यहाँ गोकू नाम का एक युवक अपने दादा गुहान के साथ मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण ले रहा था। हालांकि वह कुशल था, पर अक्सर दादा के शैडो अटैक से पराजित हो जाता था। दादा ने गोकू को हवा की ऊर्जा उत्पन्न करने की कला सिखाई, पर गोकू तो केवल पत्तों को हिलाने में ही सफल रहा। प्रशिक्षण के बाद गुहान ने ग्रीन हाउस जाकर गोकू को उसके 60वें जन्मदिन का उपहार दिया। तोहफा खोलते ही गोकू की नजर एक नारंगी बॉल पर पड़ी। दादा ने समझाया कि यह एक ड्रैगन बॉल है। संपूर्ण विश्व में केवल 7 ऐसी बॉल्स हैं। अभी गोकू के पास 4 सितारों वाली बॉल मौजूद थी। उत्सुकता से गोकू ने पूछा कि इनका क्या काम है, तो दादा ने बताया कि अकेली बॉल बेकार है, लेकिन जब ये सभी एकत्र हो जाएंगी तो शेनलंग नाम के ड्रैगन का अवतार प्रकट होगा, जो अपने आह्वान पर कोई भी मनोकामना पूरी कर देगा। अपने उपहार के साथ गोकू स्कूल की ओर निकल पड़ा। पार्किंग में अपनी सवारी लगाते समय एक मूर्ख युवक फुलर ने अपनी कमरों गाड़ी से उसकी साइकिल कुचल दी और बेपरवाह निकल गया। गोकू ने फुलर से कहा, तूने मेरी साइकिल तोड़ दी, अब भरपाई कौन करेगा? फुलर ने जवाब दिया, मेरी जेब से 1 रुपया निकाल के दिखा। लड़ाई की चुनौती देने पर गोकू ने अपने दादा से वादा याद करते हुए झगड़े से दूर रहने का निर्णय किया और अपना गुस्सा थाम लिया। उधर पिलो तो कैद से मुक्त हो चुका था और ड्रैगन बॉल्स की खोज पर निकल गया था। उसी बीच एक गांव में पिलो का हमला तहस नहस कर देने वाला था। वहां सेकी नाम की एक महिला अपनी बेटी लेकर एक झोपड़ी के नीचे छिप गई। उसी वक्त पिलो की विश्वसनीय साथी माई वहां घूमे आई। उसने सेकी की बेटी को देखा और उस पर बंदूक तान दी, लेकिन सेकी तुरंत बाहर आ गई और अपनी बच्ची को ड्रैगन बॉल माई को सौंप दी, क्योंकि उसे अपनी संतानों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। माई ने सेकी को माफ नहीं किया और बेरहमी से मार डाला। स्कूल में चीची अपने लॉकर से असाइनमेंट निकालने की कोशिश में थी, पर उसका लॉकर जाम हो गया। गोकू ने बाकी का इंतजार करते हुए दादा द्वारा सिखाई हवा की ऊर्जा से लॉकर खोलने की कोशिश की, पर अनियंत्रित शक्तियों के कारण उसने गलती से सभी लॉकर खोल दिए। यह देखकर गोकू तुरंत वहां से भाग निकला। चीची ने उसका पीछा किया और पूछा, क्या तुमने सभी लॉकर खोल दिए? इस पर उसने खुलासा किया कि वह भी एक कुशल फाइटर है। बाद में चीची ने बताया कि उसी रात उसके घर पार्टी है और गोकू को आमंत्रित किया। शाम होते होते गोकू खुशी खुशी पार्टी में जाने की तैयारी में था। उसने चीची को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ड्रैगन बॉल साथ ले जाने का फैसला किया, जबकि उधर गुहान खाने का इंतजाम कर रहा था। पर गोकू चुपके से घर से निकल पड़ा। पार्टी में पहुंचते ही फुलर और उसके साथियों ने गोकू के प्रवेश पर रोक लगा दी। शांतिपूर्वक बातचीत करने की कोशिश करने पर भी फुलर सुनने को तैयार नहीं था। अंततः गोकू ने झिझक छोड़ते हुए अपनी फाइटिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया, जिससे फुलर और उसकी गैंग की हड्डियां पसली की तरह टूट गई, जिससे सभी उसकी काबिलियत से अचंभित हो गए। तभी फुलर ने लोहे के सरिये से वार करने का प्रयास किया, जिस पर गोकू बचने के लिए कूद पड़ा। इस दौरान फुलर ने अनजाने में अपनी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। गोकू के खिलाफ एक साथी भी पीछे से वार करने आया, पर गोकू ने एक ही बार में दोनों हमलों से बचते हुए उन्हें एक दूसरे पर लटका दिया। लड़ाई के बाद चीची ने गोकू को अंदर बुलाया और दोनों ने पूरी रात बातचीत की। इसी बीच घर में गुहान ध्यानमग्न था कि अचानक अनजान माई ने शूरिकन नाम के हथियार से उस पर वार कर दिया। तभी पिलो भी वहां पहुंच गया। गुहान ने पिलो पर वार करने की कोशिश की, पर पिलो ने अपनी रहस्यमय शक्तियों से दूर से ही गुहान की हड्डियां चकनाचूर कर दी। थोड़ी ही देर में पिलो ने महसूस किया कि यहां ड्रैगन बॉल नहीं है, अतः उसने कहा कि यहां समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। और कुछ ही क्षणों में पूरा घर मिट्टी में मिला दिया। गोकू को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा, पर वहां केवल मलबा ही मिला। तभी उसे दादा की आवाज सुनाई दी। उसने फटाफट गुहान को मलबे से बाहर निकाला और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। गुहान ने बताया कि पिलो वापस लौट आया है। इसके बाद गुहान ने गोकू को मास्टर रोशी नामक व्यक्ति की तलाश करने और सभी ड्रैगन बॉल्स प्राप्त करने का कार्य सौंपा, और उसी क्षण गुहान ने दम तोड़ दिया। गोकू ने दादा के निर्देशित मिशन को पूरा करने की कसम खाई। गुहान को दफनाने के बाद वह अपने पुराने घर पहुंचा, जहां दादा की पुरानी टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म मिली। तभी घर में किसी की चलने की आवाज सुनकर वह खोज में निकल पड़ा। इसी दौरान उसकी टक्कर एक लड़की से हुई, जो असल में ड्रैगन बॉल्स की खोज में आई थी। उसने देखा कि गोकू के पास ड्रैगन बॉल है और उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उसे अपने पिता की ड्रैगन बॉल वापस चाहिए।
गोकू ने समझाया कि यह बॉल दादा की देन है। लड़की ने ध्यान दिया कि उस बॉल पर केवल 4 सितारे हैं, जबकि उसने बताया कि उसके पिता की बॉल पर 5 सितारे थे, जिसे कल रात चुरा लिया गया था। गोकू ने आगे कहा कि संपूर्ण दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, जिन पर 1 से सितारों तक के चिन्ह बने हुए हैं। जब गोकू ने देखा कि उस लड़की के पास विशेष शक्तियां और आधुनिक तकनीक मौजूद थीं, तो उसने मास्टर रोशी की खोज में उसकी मदद मांगी। पहले लड़की ने इनकार किया, पर बाद में उसने हाथ मिला लिया और अपना नाम बताया। दोनों बाइक पर डाउनटाउन पहुंचे और इंटरनेट से रोशी का पता लगाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद बल्मा ने कहा कि कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसके रडार पर एक संकेत आया, जिससे पता चला कि पास में एक ड्रैगन बॉल मौजूद है। दोनों उस निशान का पीछा करते हुए एक सुनसान घर में पहुंचे। बल्मा ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और ड्रैगन बॉल खोजने का निर्णय लिया। साथ ही गोकू भी अंदर चला गया, लेकिन भीतर घूमते घूमते गोकू एक शेल्फ से टकरा गया, जिससे कुछ पत्थर गिरने लगे। अपनी सुपर स्पीड से उसने अधिकांश पत्थरों को एकत्र कर लिया, पर एक पत्थर छूट गया जो एक गमले से टकराया। इस आवाज से घर का मालिक जाग उठा। उसने दूसरी मंजिल से कूदकर गोकू पर वार किया, जिससे गोकू दीवार से टकरा गया। वह जोर देकर बोला, बिना पूछे किसी के घर में घुसने का यही नतीजा है, और गोकू को बुरी तरह पीटा। अंततः गोकू ने अपनी विशेष तकनीक से पलटवार करने का निर्णय लिया, पर उसी समय वह आदमी झुक गया और गोकू के वार से बल्मा पीछे गिर गई। तभी उस व्यक्ति ने तकनीक को पहचानते हुए पूछा कि गोकू के दादा कैसे हैं। इस पर खुलासा हुआ कि वही मास्टर रोशी है। रोशी ने अपने पुराने दिनों की याद ताजा की, पर गोकू ने बताया कि दादा अब इस दुनिया में नहीं है और पिलो कैद से मुक्त हो चुका है। यह सुनते ही मास्टर रोशी सदमे में आ गए और तुरंत ड्रैगन बॉल खोजने लगे। कुछ ही समय में गोकू को एक टेबल के नीचे ड्रैगन बॉल मिल गई। रोशी ने उस बॉल को हाथ में लेते हुए कहा कि ग्रहण से पहले उन्हें सभी ड्रैगन बॉल्स खोजनी होंगी, क्योंकि पिकोलो की हार गोकू के हाथों में ही लिखी है। अतः उसे यह मिशन पूरा करना होगा। फिर उन्होंने निर्देश दिया कि सभी को स्टोन टेम्पल जाकर गोकू को प्रशिक्षण देना होगा, जिससे उसकी शक्तियां और बढ़ सकें। अंततः वे सभी रेगिस्तान के पार मंदिर पहुंचे। वहां गोकू ने देखा कि चीची एक खिलाड़ी के साथ प्रशिक्षण कर रही थी, जिससे वह उनसे मिलने चला गया। चीची ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारे दादा की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम ठीक हो ना? और कुछ दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट के लिए गोकू को यहीं रुकने का निर्देश भी दिया। थोड़ी देर पश्चात गोकू फिर मास्टर रोशी के पास पहुंचा। तभी बल्मा ने सूचना दी कि उसके रडार ने एक और ड्रैगन बॉल का संकेत पकड़ा है। अब गोकू, मास्टर रोशी और बल्मा अगली ड्रैगन बॉल की खोज में रेगिस्तान पार करते करते एक क्रेटर में गिर पड़े। यामचा नाम का एक लड़का मदद के लिए आया, पर उसने बदले में एक मोटरसाइकिल की मांग की, जिसे बल्मा ने ठुकरा दिया। अंततः उन्होंने तय किया कि वे स्वयं ही इस क्रेटर से बाहर निकलेंगे। उनके पास अन्य विकल्प न बचने के कारण मास्टर रोशी ने वहीं आग जलाकर तंबू लगाया और बताया कि अपने साथ औजार को पुनर्जीवित करना चाहता है, जो केवल सूर्य ग्रहण के दिन संभव है, जो आज से 2 दिन बाद होगा। उस रात पिलो औजार को मुक्त कर फिर से दुनिया पर अधिकार जमाएगा। इसलिए रोशी ने कहा कि पिलो को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है ड्रैगन बॉल्स की खोज और शेनलंग से मनोकामना मांगना। उसी क्षण बल्मा के रडार पर फिर से सिग्नल आया, जिससे पता चला कि पास में एक और ड्रैगन बॉल मौजूद है। मास्टर रोशी ने समय बर्बाद न करते हुए क्रेटर से बाहर कूदकर यामचा से आग्रह किया कि वह अंदर सीढ़ियां लगाए, ताकि बल्मा और गोकू भी ऊपर आ सकें। फिर उन्होंने खुदाई के औजार से दीवार में छेद कर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग पार करते ही वे एक लावा से भरे समुद्र तक पहुंचे, जहां उन्हें नहीं समझ आया कि इस धधकते लावा को कैसे पार करें। तभी अचानक सिबोमिन नाम की फौज उन पर हमला करने आई। हालांकि फौज संख्या में अधिक थी, पर गोकू, बल्मा और रोशी ने मिलकर उन्हें लावा में फेंक दिया, ताकि वे पुनः जीवित न हो सके। इस तरह मृत्युकाय जानवरों की लाशों से लावा पर एक पुल बना दिया गया। गोकू लावा पार करते हुए एक पहाड़ी तक पहुंचा, जहां 6 सितारा वाली ड्रैगन बॉल स्थित थी। जब वह उसे उठाने वाला था, तभी माई वहां प्रकट हुई और जोरदार वार करके बॉल छीन ली। बॉल वापस पाने के लिए गोकू ने माई का पीछा किया और झटपट उस पर वार किया। उसकी ताकत के आगे माई कुछ ही क्षणों में परास्त हो गई और गोकू ने बॉल हासिल कर बल्मा को सौंप दी।
अगर आपको इस फिल्म का अगला भाग देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।